नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे कि आरपीएससी जो सरकार ने घोषणा कर रखी है कि 2023 के अंदर 2023 में जो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम करवाया जाएगा, उसके बारे में हम नॉर्मल सी मोटे मोटे रूप से चर्चा कर लेते हैं कि आपको किन प्रश्नों के ऊपर, किन सब्जेक्ट में कितने प्रश्नों पर किस प्रकार से ध्यान देना चाहिए, ताकि आपके अनिवार्य जो 40% अंक है, अब आप 40% अंकों के लिए आप मान सकते हैं इसमें टोटल 75 क्वेश्चंस हैं। उसमें से आपको लगभग आप मान के चलिए इस 75 क्वेश्चंस में से 30% होता है, 40% होता है आपका 30 क्वेश्चन, यानी 30 प्रश्न आपको लाने हैं। 75 क्वेश्चन इंटू 2 से करेंगे तो 150 अंकों का, ये 150 अंकों का ये पेपर बनेगा आपके। इसमें से आपको चाहिए 40% अंक, और 40% अंक के लिए आपको 60 नंबर यानी कि लगभग 30 प्रश्न आपको हल करने हैं। उनके बारे में हम मोटे मोटे रूप से बात कर लेते हैं कि आपको किस प्रकार से पढ़ना चाहिए। अब आप यहाँ देखिए, इतिहास में लगभग 20 प्रश्न आने की संभावना रहती है। पिछली बार जो 2022 के पहले की अगर बात करें तो उसके अंदर प्रश्नों को डिवाइड किया गया था। आप इस चीज़ को स्पष्ट रूप से समझें कि 2022 के पहले जो पेपर हुआ था उसमें प्रश्नों को डिवाइड किया गया था कि किस पार्ट से कितने कितने अंक बनेंगे, कितने कितने अंकों के क्वेश्चंस आएंगे। इस बार ऐसा कुछ नहीं है। जो सिलेबस आया है उसमें इस बार अंक का डिवाइडेशन नहीं है। तो आप ये मानकर चलिए कि ये ऊपर से हम बता रहे हैं कि लगभग 20 प्रश्न, इसमें कम ज़्यादा हो सकता है, पर फिर भी आपको इतिहास में लगभग 20 प्रश्नों की तैयारी करके चलना है, जिसके अंदर राजस्थान की संस्कृति और लोक कला संस्कृति को जोड़ दिया गया है। उसके बाद ये 2 सब्जेक्ट है, गणित और मानसिक क्षमता परीक्षण, जिसे हम रीजनिंग बोलते हैं। इनमें से लगभग 10 से 12 क्वेश्चन, मैंने 10 क्वेश्चन लिखे हैं, 10 से आप 12 क्वेश्चन मान सकते हैं इसमें। उसके बाद सामान्य हिंदी में 5 क्वेश्चन मान सकते हैं, नहीं तो आप 4 या 5 क्वेश्चन का आंकड़ा ले सकते हैं। इंग्लिश में भी वही है, 4 या 5 क्वेश्चन। समसामयिकी, यहाँ आपको जोर देने की थोड़ी सी बात रहेगी कि जो समसामयिकी है, यानी ये जो करंट है, वो लगभग 1 साल का आता है। और ये मान के चलिए, अगर गवर्नमेंट ने जिस हिसाब से ऐलान किया है, अगर वो 2023 में एग्ज़ाम करवा देती है तो आपको ज़्यादा नहीं तो 1 जनवरी 2023 से तो आपको करंट तैयार करनी ही पड़ेगी। अब ये चीज़ देखिए कि करंट के वैसे तो 10 क्वेश्चंस हैं, परंतु कई पेपर में 12 से 13 क्वेश्चंस निकल जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो भारतीय राजनीति है सबसे हार्ड पड़ती है, सबसे टफ है। इसके कुछ क्वेश्चंस इन्होंने इसमें भी डाल दिए। ये राजनीति, भारतीय राजनीति के 1 या 2 क्वेश्चंस करंट से कंबाइंड होकर आते हैं, यानी वह करंट के रूप में पूछे जाते हैं। वैसे ही जो राजस्थान का भूगोल है, जिसके अंदर यहाँ भी आपको जनगणना दी गई है और समसामयिकी में भी जनगणना दी गई है। तो आप यहाँ सोच समझ सकते हैं कि क्वेश्चंस आपके 10 या 12 क्वेश्चन समसामयिकी के यानी करंट जीके के बन सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं विज्ञान, यानी जो साइंस है, उसमें भी 4 से 5 क्वेश्चन बनने की संभावना है। भारतीय राजनीति 5 क्वेश्चंस बनते हैं। राजस्थान का भूगोल, उसमें आप 4 या 5 क्वेश्चंस मान सकते हैं। अब आप एक चीज़ हमेशा ध्यान रखें कि जो जनगणना का पार्ट है वो शिक्षक इस भूगोल में से भी उठाता है और करंट के बेस में से भी उठाता है, क्योंकि वहाँ पर भी एक टॉपिक दे रखा है जनगणना 2011। उसके बाद बात करते हैं शैक्षिक परिदृश्य, जो कि एजुकेशनल मैनेजमेंट है। पिछले 2022 से पहले 15 क्वेश्चन आते थे, अब बंटवारा खत्म कर दिया है, तो इस बार जो 22 में पेपर हुआ था उसमें 10 क्वेश्चन से आए, तो हम 10 क्वेश्चंस का आंकड़ा लेकर चलते हैं। इस प्रकार 75 क्वेश्चंस का आंकड़ा है कि आपको 75 क्वेश्चंस में से 40% यानी लगभग 30 प्रश्न तो सही होने ही चाहिए। अब आपको तैयारी किस प्रकार से करनी है, आप एक चीज़ समझें कि आप किसी भी टॉपिक को, किसी भी पार्ट को छोड़ नहीं सकते। अगर आपने एक पार्ट छोड़ दिया, माना कि अब आप यहाँ देखिए कि अगर आप ये कहते हैं कि इंग्लिश हार्ड है, इसे हम छोड़ देते हैं, तो 5 यहाँ से चले गए। समसामयिकी में 10 में से 10 किसी के नहीं होते हैं, तो 2-3 इसमें से गलत हो जाएंगे। भारतीय राजनीति इतनी टफ आती है
कि इसमें से 2 या 3 क्वेश्चन ही बैठ पाते हैं। उसके बाद गणित और मानसिक योग्यता का परीक्षण, यानी गणित और रीजनिंग जो है, अभी आपको ये सामने है कि 10 क्वेश्चन, 10 या 12 क्वेश्चन में से अगर आपने इसको भी छोड़ दिया, इंग्लिश को भी छोड़ दिया, तो आप तो लगभग 60 क्वेश्चंस की ही तैयारी करेंगे। 15 क्वेश्चंस आपके वैसे छूट गए। और इसमें अगर कोई हार्ड टॉपिक आ गया, जो आपने फिर इतिहास में कोई लेंदी टॉपिक रहा, उसको अगर आपने छोड़ दिया, तो फिर आप तो वैसे ही दौड़ से बाहर हो गए। तो आप ये मान के चले, आप अधिकतम एक सब्जेक्ट, अगर आपको अंग्रेजी लग रहा है कि नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। अदरवाइज इसको भी ऊपर ऊपर से तो देखना ही है। जैसे पैसिव वॉइस हर बार आता है, एक्टिव पैसिव, आप उसको देख के जा सकते हैं। और एक टेंस वाला है, आप उसको देख के जा सकते हैं। लगभग 4 क्वेश्चंस आते ही आते हैं, इस बात का आपको ध्यान में रखना है। ये मोटे मोटे रूप से हमने आपको बता दिया। अब आपकी तैयारी जो है वो 2 अप्रैल से हम रेगुलर यहाँ पर क्लास लेंगे। पहले हिस्ट्री की क्लास लेंगे और उसके साथ ही साथ एजुकेशनल मैनेजमेंट की क्लास भी ली जाएगी। और कोशिश करेंगे संडे से संडे आपको करंट जीके की क्लास भी मिल जाए। तो जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि सबसे पहले आपके पास ये सूचना आ जाए। और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देवें। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और पूछ सकते हैं। बाकी आप जुड़े रहें। निश्चित रूप से अगर आप इससे जुड़े रहे तो आपकी सफलता निश्चित है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।